हेलो दोस्त, मेरा नाम रोहित कुमार है। मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एरिट्रिया का जो करंट अफेयर है वो देखने वाले हैं। आज हम लोग इस वीडियो में सेट नंबर 7 देखने वाले हैं। इसके पहले 6, 5, 4, 3 और 2 और 1 सारे बनाकर इस चैनल पर डाल दिया कर। अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। हम लोग इस वीडियो में 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं। ये 50 क्वेश्चन बहुत ही कम टाइम में हम इस वीडियो में कराने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में कौन टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय बने हैं। तो ये बने हैं हार्दिक पांड्या बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सुलेमित है। तो उदय रमेश ललित जो है भारत के 49वें न्यायाधीश बने हैं, जो हाल ही में बने हैं। उदय रमेश ललित मुख्य न्यायाधीश बने हैं। एन कलावेसी वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पहली महिला महानिदेशक बनी है। सही है। विश्वनाथ आनंद जो शतरंज से संबंधित है, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के उपाध्यक्ष है। सही है, उपयुक्त में से सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैपस्टोन मिशन के संबंध में कौन सा कथन पर विचार करें। तो इनमें से कौन सा कथन पर विचार करें। तो कैपस्टोन अंतरिक्ष यान नासा 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया था। सही है। इस कथन के साथ ऑटोमिस अंतरिक्ष कार्यक्रम में शुरुआती चरण शुरू किए गए थे। सही है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से को रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया है। इसमें सब सही है। इसका 1, 2, 3 सब सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इम्यूनेशन कैंपस T-HUM 2.0 का उद्घाटन किया गया। तो ये में तेलंगाना में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सांख्यिकी दिवस 2022 का थीम क्या था। तो इसका था सतत विकास के लिए डेटा। ऑप्शन नंबर C इसका सही है, सतत विकास के लिए डेटा सांख्यिकी दिवस का था। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिस्से ग्लोबल हिल्से ड्रोन के साथ समझौता किया है। तो ये मलेशिया के साथ किया है। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि GSAT-24 उपग्रह संबंधित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका होगा, इसे जून 2022 में श्रीहरिकोटा में लॉन्च किया गया था। ये तो गलत है। यूरोस्पेस इंडिया लिमिटेड ने GST-24 सफलतापूर्वक प्रवेशन किया। सही है। इसरो ने कमर्शियल ब्रांड न्यूफेरेस इंडिया लिमिटेड ने GSAT-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्लेयर पर लीज पर लिया है। 7 का हो जाएगा, B नंबर हो जाएगा। 2 और 3 इसका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबानी किस देश में किया गया है। तो ये चीन में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 में 21 जून को मनाया जाता है। संबंधित में से कथनों पर विचार करिए। तो यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था। सही है। इस वर्ष योग दिवस समारोह के थीम मानवता के लिए योग है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में मैसूर 2022 का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया था। सही है। कर्नाटक में इस बार भाग लिया था नरेंद्र मोदी। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिबरेटी इंडेक्स 2022 में किस शहर को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये वियना को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। कर संग्रह अवशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिकी तंत्र में निवासी कल्याण संघ को भागीदारी बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई है। तो ये दिल्ली के द्वारा की गई है। केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वालों में से निम्न से कौन सा संलग्नित नहीं है। तो ये बसराज मुंबई संलग्नित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजराइल स्थित संगठन स्टार्टअप ब्लैंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इनोवेशन रिपोर्ट अफोर्डेबल टैलेंट एशिया के किस राज्य में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो ये केरल में प्राप्त हुआ है। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये बन गया है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नई दिल्ली में है। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है।
तो किसने जीता है? तो खुशी पटेल ने जीता है 2022 का मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड, खुशी पटेल ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने मुंबई में 6 विकेट से हराकर 2022 में पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता है? तो इसका मध्य प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र के एजोकेक्सस कोरम की 4 प्रजातियां दर्ज किया है। ये नए मुख किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? तो ये हो गया अंडमान निकोबार द्वीप में ये खोजे गए हैं 4 प्रजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज वुमेन गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक के नामक रिपोर्ट जारी किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने किया है। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो इसके द्वारा क्या है? बजाज एलियांज जनरल इम्यूनेशन द्वारा किया गया है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोगरा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल 1305 करोड़ रुपये की अनुमति लागत से बनाया जाएगा? तो यह है गुजरात में किया गया है। जून 2022 में कौन सा 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर में सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो यह है माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौन T20 और शतक लगाने वाला सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये बन गया है दिनेश कार्तिक, जो धोनी के से पहले से खेलते आए हैं। भारतीय बलधीर क्रिकेट 23 नंबर देखते हैं, भारतीय बधित क्रिकेट संघ के द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 में क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसका हो जाएगा सी नंबर, आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य? 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम ने जो नई दिल्ली में है किया गया था। सही है। पदक तालिका में जापान को पहला एवं भारत का 7वां स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। स्पिरिट यूनाइटेड रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए हैं, ये भी सही है। मुक्त में सभी सही है। हाल ही में किस राज्य की मो बस सेवा को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका किया गया उड़ीसा द्वारा सम्मानित किया गया। निम्न से कौन सा न्यूज़ सुलमित है? इसको सुलमित करना है तो फर्नांडिस मार्कोस जूनियर जो फिलीपींस के राष्ट्रपति, सही है। टी राजा कुमार फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष हैं, सही है। योर लिपिड इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने हैं, सही है। मतलब सभी सही है। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया है? तो इसका सिनी सेट्टी को बनाया गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग के लिए तीसरे संस्करण से संबंधित कौन सा कथन विचार कीजिए? तो इसका हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली कौन सी है राज्य है? केंद्र शासित प्रदेश और पूर्वोत्तर राज्यों की श्रेणी में मेघालय शीर्ष स्थान पर है, सही है। इसमें 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष का पद संभालने वाले भारत में अब तक सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये राहुल नरवेस्टर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्लूरी सीताराम राजू किस निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए? तो प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लारू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची प्रतिमा कांस्य की अनावरण किया है, सही है। अल्लारू सीताराम राजू 125वीं जयंती पर रपा विद्रोही के 100वीं वर्षगांठ पर साल मनाई गई है, 1 और दोनों सही है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है? तो प्रधानमंत्री गांधीनगर डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया है, सही है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का विषय नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरण। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया भाषणी, डिजिटल इंडिया जेनेटिक्स और इंडियनस्टेट्स.ग्लोबल शुभारंभ के साथ माइक्रो स्क्रीन मेरी पहचान को भी देश का समर्पित किया है, सही है। इसमें तीनों सही है।
32 नंबर क्वेश्चन कहते हैं राष्ट्र खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य रैंकिंग सूचकांक में पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो समान श्रेणी में राज्य उड़ीसा शीर्ष स्थान पर रहा, सही है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है, सही है। विशेष श्रेणी के राज्यों के शासित प्रदेश त्रिपुरा पहले स्थान पर और बाद में हिमाचल प्रदेश सिक्किम, इसमें दोनों सही है। फील्ड मेडल 2022 के संबंध में निम्न से कौन सा कथन पर विचार करिए? तो 4 व्यक्तियों को फील्ड मेडल 2022 का पुरस्कार मिला है इस बार, सही है। यूक्रेन ने मरीना विजावस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला बनी है, सही है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ द्वारा हर 4 साल में एक या अधिक गणितों को दिया जाता है, सब सही है, इसमें तीनों सही है। केंद्रीय कृषि, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय कृषि कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो भी कृषि मंत्री हैं, द्वारा पशुओं को लंबे स्किन रोग के बचाव के स्वदेशी वैक्सीन लंबी प्रो वैक इन की कृषि भवन नई दिल्ली में लॉन्च किया गया है। इनसे कौन सा कथनों पर सही है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICMR जो ये वैक्सीन विकसित किया गया, सही है। यह वैक्सीन राष्ट्रीय असर अनुसंधान केंद्र हिसार में राष्ट्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर जो बरेली में सहयोग से बनाई गई है। लंबी त्वचा रोग से पशुधन में लगने वाली एक आघात संक्रमण बीमारी है जो मच्छर, मक्खी और जू जैसे परजीवियों के जरिए से पशु में दूसरे तरह में फैल रही है, इसमें सभी सही है। पैंतीस नंबर क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में से कौन सा कथन पर विचार करें? इसमें से कौन सा कथन पर विचार करना है? तो उन्हें राजस्थान में 735 मेगावाट की नौखिया परियोजनाओं की आधारशिला रखी है, सही है। गुजरात के प्राकृतिक गैस के साथ कारावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिलित परियोजना पर आधारशिला रखी है, ये भी सही है। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में पुनरुत्थान विवरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया, सही है। तेलंगाना में 100 मेगा रामगुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल 92 मेगा काकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है, इसमें चारों सही है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पूर्व मुख्यमंत्री अर्थशास्त्री की दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरे भारतीय कौन बने हैं? तो गीता गोपीनाथ बने हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी खिलाफ ऑपरेशन नारकोस शुरू किया गया है? तो ये भारतीय रेलवे द्वारा शुरू किया गया है। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गिरतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान में नूर सुल्तान में आयोजित एलोट कप में स्वर्ण पदक जीता है। एलोट कप किस खेल से संबंधित है? तो ये मुक्केबाजी से संबंधित है। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सही नहीं है। तो इसका आयोजन जो है 28 जून से 30 जून 2022 के मैड्रिड स्पेन में किया गया था, ये सही है, देखना नहीं है। वर्ष 2023 में 33वां नाटो शिखर सम्मेलन के लिथुआनिया राजधानी विल्सन में प्रस्तावित किया गया था, ये भी सही है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा है। वर्तमान में 30 सदस्य, गलत है, नाटो का ब्रुसेल्स से गलत है, जिनेवा नहीं है। नाटो का गठन जो है ना 1449 में किया गया था। वर्तमान में यह महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग है, ये सही है। 3 नंबर गलत है। भारत का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र NTPC द्वारा किस राज्य में चालू किया गया? इसकी क्षमता 100 मेगावाट है, तो ये तेलंगाना में चालू किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बसों किराए में 50% रियासत प्रदान करने के लिए नारी को नमन योजना शुरू की गई है? तो ये किया गया हिमाचल प्रदेश में किया गया कि महिलाओं को 50% छूट। UK की संस्था नाइट फ्रंट द्वारा जारी एशियन प्रांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा कथन सत्य है? तो इस इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर रहा है। इस इंडेक्स में 20 शहरों 4 भारतीय शहर शामिल है, सही है। स्वर्ण मानकों श्रेणी में APEC क्षेत्र में बंगलोर कर्नाटक 14वें स्थान पर है, यह भारतीय शहर में सबसे ऊपर है, इसमें सभी सही है।
1 जुलाई 2022 को DRDO ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाले लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया गया है। तो इसका किया गया चित्रदुर्ग कर्नाटक में किया गया। हाल ही में विशाखापट्टनम ने भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर का स्वान का नाम क्या है? तो इसका हो गया INSA 324 है। जुलाई 2022 में निम्नलिखित से कौन सी संस्था सतत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञान हस्ताक्षर किया है? तो ये हो गया IIT हैदराबाद द्वारा। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया है? 46 का होगा, एक हो जाएगा, ब्लू एनर्जी मोटर्स हो जाएगा। क्यूप्रस बेस्ट स्टूडियो सिटीजन रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये हो जाएगा, विदेश में अध्ययन करने वाले इच्छाओं छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छा शहर है। सही है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र सबसे अच्छा शहर है। भारत में सर्वोच्च रैंक शहर मुंबई में 103वें स्थान पर है। सही है। इन उपयुक्त में से सभी सही है। 6 से 7 जुलाई 2022 का अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये नई दिल्ली में किया गया है। DCG ने भारत में बायोटेक किस एंटीडेंटल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इमरजेंसी मंजूरी दी है? तो इसका हो गया इनकोविशील्ड को दिया गया है। किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो 50 की हो जाएगा, C रिलायंस इंडस्ट्री ने दुनिया का फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है, रिलायंस इंडस्ट्री ने। तो आज हम लोगों ने 50 क्वेश्चन देखा। अगर मेरे चैनल में को सब्सक्राइब करें और लाइक करें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके।